जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यो नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का सरल और विस्तृत रूप लेकर आए हैं। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, पर इसका महत्व गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है। विशेषकर श्राद्ध और पितृपक्ष में इसका पाठ और श्रवण पितरों के शांति व मोक्ष हेतु अत्यंत हितकारी माना गया है। इस पाठ का उद्देश्य साधक को संसार की अस्थिरता से अवगत कराकर उसकी चेतना को परम पुरुषोत्तम यानी परमात्मा की ओर स्थिर कराना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को एक अश्वत्थ बरगद जैसा वृक्ष के रूप में समझो। इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका मतलब क्या है? हम सामान्यतः सोचते हैं कि जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर, पर भगवान समझाते हैं कि संसार की असली जड़ परमात्मा में है जो ऊपर है, पर हमारी इंद्रियों और वासनाओं के कारण हमें उल्टा दिखाई देता है। इस वृक्ष का ताना बाना सूक्ष्म और जटिल है। हमारे अधिकार, अहंकार, इच्छाएं, संबंध, लालसा और असंतुष्टियां। हम इन शाखाओं और पत्तों में इतने उलझे रहते हैं कि जड़ यानी मूल सत्य का स्मरण भूल जाते हैं। इसलिए आत्म समझ और मुक्ति पथ के लिए यह समझ बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर वे हैं जो नश्वर हैं, हमारे शरीर, इंद्रियां, सामर्थ्य और इस संसार की सभी वस्तुएं। अक्षर वह शाश्वत तत्व है, जीव आत्मा, जो शरीर बदलने पर भी अमर रहता है। लेकिन इन दोनों से ऊपर एक तीसरा स्वरूप है, पुरुषोत्तम परमात्मा, जो सबका आधार है, सबको धारण करता है और सबका पालक है। जब साधक इस परम पुरुषोत्तम को जान लेता है और अपने मन को उसी में स्थिर कर लेता है, तब उसे सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। यही इस अध्याय की केंद्रीय शिक्षा है। यह अध्याय वैराग्य, जग के बंधनों से उदासीनता तथा भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के एक सरल मार्ग को बताता है। भगवद गीता कहती है कि जो व्यक्ति संसार की जड़ों से उठकर परमात्मा की खोज करता है, वह पुरुषोत्तम तक पहुंचता है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाओ, पर इसका अर्थ यह है कि संसार की वस्तुएं तुम्हारे अंतर्मन की चाह और शांति का स्रोत न बने। भक्ति का अर्थ है भगवान की स्मृति, उनका ध्यान और उनका अक्षय शरण। जब भक्ति और वैराग्य साथ चलते हैं, तब साधक का आत्मिक विकास सहज और तीव्र होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस अध्याय का महात्म्य स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। इसमें एक कथा भी है जिसमें उत्तर देश का एक राजा नरसिंह और उसका मंत्री सुमंत आता है। मंत्री ने राजा का वध कर दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया, परंतु कर्म और दंड की व्यवस्था के अनुसार वह दोषी पाया गया और नरक के दुख भोग कर अंत में घोड़े के गर्भ में जन्म हुआ। वहां से उसे बेच दिया गया और कथा आगे बढ़ती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, हत्या, छल और अन्याय का अंत भयानक होता है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न लौटे। यही गीता का सरल जीवनीय पाठ है। धर्म का पालन करो, पाप से दूर रहो और सच्चे मार्ग पर चलो। श्राद्ध और पितृपक्ष में गीता का पाठ पितरों की शांति हेतु अत्यंत फलदायी माना गया है। जब हम श्रद्धा से गीता पढ़ते या सुनते हैं, तो मन की शांति के साथ साथ पितरों को भी उसका लाभ पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों के कष्टों में कमी आती है और उनकी आत्मा को मुक्ति के मार्ग मिलते हैं। इसलिए यदि पूरा गीता पढ़ना संभव न हो, तो पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ अवश्य करें। संसार अस्थायी है, इसे एक उल्टा लगा वृक्ष समझो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। परमात्मा पुरुषोत्तम इन दोनों से ऊपर है। उसे जानते ही मन भय मुक्त हो जाता है। वैराग्य और भक्ति, ये मुक्ति की 2 सीढ़ियां हैं। अपना ध्यान, भक्ति और ज्ञान तीनों में रखो, तभी परम शांति संभव है। यदि आप पितृपक्ष में गीता का पाठ कर रहे हैं,
तो इनमें से कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम 15 से 20 मिनट गीता के इस अध्याय का उच्चारण या श्रवण पढ़ते समय हृदय में अपनी पितरों के लिए सच्ची भक्ति और शांति की भावना रखें। यदि संभव हो तो श्राद्ध कर्म करते समय गीता का पाठ सुनना या पढ़ना और उसमें पितरों का नाम ध्यान करना। दान और पुण्य कर्म जैसे भोजन दान, दान आदि गीता का पाठ करते समय किया जाए तो फलों में वृद्धि होती है। गंगा की तरह बहने वाली भक्ति में मिलन का सुख होता है। जब कोई साधक समझता है कि सारे सुख दुख का स्रोत परमात्मा ही है और वह सब कुछ उसी को अर्पित कर देता है, तब उसकी आत्मा में गहन शांति जन्म लेती है। यही समर्पण पुरुषोत्तम का मार्ग है। यह कथा विस्तार से बताती है कि कैसे पाप, कपट और लालच अंततः आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। मंत्री ने राजा की हत्या की और स्वयं राज्य करने लगा, पर न्याय की प्रक्रिया सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। न्याय का विधान अनंत है। यमादूत और धर्मराज के निर्णय से उसका पुनर्जन्म पशु रूप में हुआ और यहां से लेकर अगली घटनाओं का चक्र शुरू हुआ। हम इससे सीखते हैं कि कर्मों का फल कितना भी छिपा दिया जाए, वह अवश्य प्रकट होगा। इसलिए धर्म और सत्य का मार्ग चुनना ही बुद्धिमानी है। आइए अब अध्याय के कुछ मुख्य श्लोकों का सरल अर्थ समझें, बिना ज्यादा शब्दों के। सीधी बात। संसार अश्वत्थ वृक्ष, ऊपर जड़ नीचे शाखाएं। यह बताता है कि संसार का मूल परमात्मा में है, पर हमें संसार उल्टा दिखता है। जो व्यक्ति वृक्ष को समझता है और उसे जड़ से काट देता है, अर्थात जड़ की ओर न झुकते हुए संसार से वैराग्य अपनाता है, वह शरणागत पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। क्षर और अक्षर। क्षर नश्वर है, अक्षर शाश्वत है, पर दोनों से ऊपर पुरुषोत्तम है। जो मुझको जान लेता है पुरुषोत्तम को, वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। पितृपक्ष में जब हम गीता का पाठ करते हैं तो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता। असली फल उस समय मिलता है जब हम उसकी भावना समझकर पढ़ते और श्रवण करते हैं। यही कारण है कि पाठ करते समय मन को स्थिर रखें और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखें। प्रत्येक श्लोक के पश्चात 2-3 सेकंड अपने पितरों को समर्पित करें, उनका नाम लें और उनकी शांति की कामना करें। अगर आप घर पर गीता पढ़ते हैं तो छोटे से दीप और पुष्प अर्पण करना फलदायी माना जाता है। भोजन दान और दान, पितरों के लिए कर दिया गया दान भी उनके हित में माना जाता है। वैराग्य का मतलब ठंडा व्यवहार नहीं है। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं पर आसक्ति कम करना, उन्हें नियंत्रित करना और जीवन की अस्थायी चीजों को अपने आनंद का मुख्य स्रोत न बनाना। जब व्यक्ति वैराग्य को अपनाता है तो वह अपने कर्मों में स्पष्टता लाता है। वह जो भी करे उसे निश्चल मन और धर्म के लिए करे। इससे कर्मों का बोझ कम होता है और जीवन में संतुलन आता है। प्रतिदिन सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। जो भी काम करे उसे कृष्ण भक्ति की भावना से करे। परिवार में वचन और कर्म में सत्य का पालन। भोजन में सादा व सात्विक आहार का ध्यान। पितरों के लिए नियमित पुण्य कर्म करना, जैसे अनाज, कपड़े, भोजन दान। जो परिवार गीता के सिद्धांतों को अपनाता है वहां शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कर्तव्य का पालन होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुरखे भी हमारे अच्छे कर्मों से लाभान्वित होते हैं। यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो आवाज को स्पष्ट रखें, शब्दों का अर्थ समझते हुए सुने। यदि पढ़ रहे हैं तो धीमी गति में बोलें ताकि अर्थ हृदय तक पहुंचे। भाव भक्ति से पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। पाठ के बाद एक छोटा सा संकल्प लें। मैं अपने पितरों की शांति हेतु नियमित गीता का पाठ करूंगी और उनका स्मरण करूंगा। फिर प्रभु से प्रार्थना करिए कि हमारे पितरों को मोक्ष और शांति प्राप्त हो। प्रश्न: क्या केवल पढ़ने से पितरों को लाभ होता है?
उत्तर: पढ़ना जरूरी है, पर उसकी भावना और पुण्य कर्मों का जुड़ना अधिक प्रभावी होता है। दान, सेवा और भक्ति से यह फल बढ़ता है। प्रश्न: क्या बच्चे भी सुने? उत्तर: हाँ, बच्चों को सरल शब्दों में समझाकर सुनाना चाहिए, इससे उनके संस्कार मजबूत होते हैं। प्रश्न: क्या केवल 15वां अध्याय ही पर्याप्त है? उत्तर: यदि पूरा गीता संभव न हो तो 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, पर जितना पढ़ सकें पूरा गीता पढ़ना सर्वोत्तम है। शांत स्थान पर बैठें और आंखें बंद कर लें। 3 गहरी सांस लें। मन में अपने पितरों का स्मरण करें और उनका नाम लें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार उच्चारण करें। अंत में एक छोटा सा आरती या श्लोक श्री राम जय जय राम अथवा हरे कृष्ण कर सकते हैं। नरसिंह और सुमंत की कथा यह बताती है कि किसी भी प्रकार का अन्याय, छल और पाप अंततः अपने फल में दिखाई देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थिर रहे। यही गीता की मूल शिक्षा है। कर्म करो पर फल की आस न रखो। परमात्मा पर समर्पित होकर कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय हमें बताता है कि संसार की जटिलताओं से बाहर निकलकर परमात्मा की ओर हमारा मन स्थिर होना चाहिए। वैराग्य और भक्ति के माध्यम से हम उस पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय पितृपक्ष में विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह आत्मा की शुद्धि, पितृमुक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट इस अध्याय का पाठ या श्रवण करें। पाठ में श्रद्धा और भक्ति को शामिल करें। मात्र शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं, पुण्य कर्म और दान का भी सह संपादन करें। इससे पितरों को और अधिक लाभ मिलता है। अपने परिवार और बच्चों को भी सरल भाषा में इसका अर्थ समझाकर सुनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो बहादुर और पराक्रमी था। वह वन में शिकार के लिए गया करता था। एक दिन वह शिकार के दौरान एक अनोखे घोड़े से जुड़ गया। उस घोड़े में कुछ अलग सी चेतना थी। ऐसा लगा कि घोड़े का व्यवहार आम घोड़े जैसा नहीं है, पर राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे अपना साथियों में रख लिया। कुछ दिनों बाद राजा उस घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। वह बहुत दूर तक चला गया और थक गया। पहले तो राजा शिकार तीर से करता था, पर उस दिन उसने शिकार मुक्के से पकड़ा। राजा बहुत खुश हुआ। दोपहर हुई और उसे प्यास लगी। राजा एक वन में पहुंचा जहां एक अर्षि रहते थे। पास में एक तालाब भी था और अर्षि की कुटिया किनारे थी। राजा ने घोड़े को पास के वृक्ष से बांधकर कुटिया में जल पीने गया। कुटिया में अर्षि अपने छोटे पुत्र को गीता का 15वां अध्याय पढ़ा रहे थे। ऋषि ने एक पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा कि तुम इस श्लोक को कंठस्थ करो और फिर जाकर खेलो। वह पत्ता उसी वृक्ष की पत्तियों में से था जिस वृक्ष से राजा ने घोड़े को बांधा था। बालक वो पत्ता लेकर खेलने चला गया। घोड़ा वहां पड़ा पत्ता देखकर अटक गया। बहुत ही चमत्कारी बात हुई। घोड़े ने उस पत्ते पर लिखा श्लोक देखा और तुरंत ही उसकी आत्मा को शांति मिली। उस घोड़े ने वहीं शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। उसी समय से स्वर्ग की ओर एक दिव्य विमान आया और उस घोड़े की आत्मा उसमें सवार होकर बैकुंठ की ओर चल पड़ी। जब राजा पानी पीकर बाहर आया तो उसने देखा कि घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। राजा चिंतित हुआ और उसने पूछा, किसने इस घोड़े को मारा? तभी आकाश से उसी घोड़े की आवाज आई। उसने कहा, हे राजन, मैं तेरे घोड़े का चेतन रूप हूं। मुझे अब दिव्य देह मिली है और मैं स्वर्ग जा रहा हूं। राजा ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? कौन सा पाप कम हुआ जिससे तुम मुक्त हुए? घोड़ा बोला कि पास में जो आश्य थे उनके शिष्य के पास जो पत्ता था उस पर भगवद गीता का श्लोक लिखा हुआ था। मैंने वह श्लोक देखा और उसी कारण पापों का बंधन टूट गया। राजा ने आर्षि से पूछा कि पहले यह घोड़ा कौन था और हमारे बीच रिश्ता कैसे बना? आर्षि ने बताया
कि यह वही आत्मा है जो पिछले जन्म में राजा का मंत्री हुआ करता था। उस मंत्री ने राजा को मारकर सिंहासन हथिया लिया था। राजा की हत्या करके वह मंत्री जिंदगी भर पाप भोगता रहा और फिर नरक भोग के बाद घोड़े के रूप में जन्म मिला। आज के बाद यह उसी राजा के पास फिर से आया, जीवन चक्र और कर्मों के फल से। और आज जब उसने गीता के श्लोक को देखा तो उसकी आत्मा मुक्त हो गई। यह सुनकर राजा सहित सभी लोग चकित हुए। राजा ने आर्षि को प्रणाम किया, अपने राज्य का उत्तराधिकारी पुत्र को सौंपकर उस वन में जाकर तपस्या की। वह प्रतिदिन गीता के 14-15वें अध्याय पढ़ता और गहराई से समझता रहा। धीरे धीरे उसे भी आत्मज्ञान और मोक्ष का अनुभव हुआ। यह कथा हमें बताती है कि परम ज्ञान, चाहे वह एक श्लोक के रूप में क्यों ना हो, आत्मा पर जब असर करे तो बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक साधारण पत्ता जिस पर गीता का श्लोक लिखा था, उस घोड़े की आत्मा के लिए मोक्ष का कारण बन गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का स्पर्श अद्भुत होता है। वह किसी भी जीव को किसी भी रूप में किसी भी समय मुक्त कर सकता है। अब हम गीता के 15वें अध्याय की बात सरल भाषा में समझते हैं। यह अध्याय पुरुषोत्तम योग कहा गया है, यानी भगवान का सर्वोत्तम स्वरूप और संसार का रहस्य बताने वाला योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की प्रकृति, आत्मा और परमेश्वर के बारे में बतलाते हैं। श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में बताया। इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इसके पत्ते वेदों के समान हैं। वे कर्म और ज्ञान के स्रोत को दर्शाते हैं। वृक्ष की जड़ें मानव संसार से जुड़ी हैं और ये जड़ें जन्म और कर्मों का कारण बनती हैं। हर जीव इस वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ता उतारता रहता है। जन्म जन्मांतरण इसी कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को काटना है वैराग्य की कुल्हाड़ी से। वैराग्य का मतलब है कि संसारिक मोह और अहंकार से अलग होना। जब व्यक्ति अपने अहंकार और आसक्ति को काट दे और परमेश्वर की ओर मुड़े तो वह उस वृक्ष की जड़ तक पहुंच जाता है और फिर उसे पुनर्जन्म का बंधन नहीं रहता। भगवान बताते हैं कि देहहीन आत्मा इस दुनिया में इंद्रियों और मन के साथ जुड़ी रहती है। इंद्रियां कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं और मन उन सब का आनंद लेने लगता है। इस कारण आत्मा बार बार जन्म लेती है। परंतु विद्वान लोग और साधक जो अपने मन को शुद्ध करते हैं, वे आत्मा को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, अग्नि की सक्रियता और समस्त जीवों का पोषण करता है। वे कहते हैं कि वे वेदों और वेदांत के रचयिता हैं। जो कोई भी उन्हें सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च पुरुष जानता है, वह सच में ज्ञानी है। गीता बताती है कि सृष्टि के 3 प्रकार के प्राणी हैं: क्षर, नाशवान, अक्षर, अविनाशी आत्माएं और परम दिव्य पुरुष परमात्मा। परमात्मा सभी से ऊपर है और संसार के नियंता के रूप में सबको पालता है। जो लोग उसे समझकर उससे जुड़ते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। गीता हमें बताती है कि ज्ञान और व्रत से मन बदलता है। जब मन बदलता है तब व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तब कर्मों का फल भी बदलता है। राजा की तरह अगर कोई व्यक्ति सत्य और ज्ञान को स्वीकार कर लेता है तो उसकी जिंदगी हमेशा बदल सकती है। पौराणिक परंपरा में कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों की शांति के लिए विशेष कर्म किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति समय पर श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता तो भी वह अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य पितरों को समर्पित कर सकता है। कथा में भी यही संदेश दिया गया है। एक श्लोक का श्रवण किस प्रकार किसी आत्मा की मुक्ति का कारण बन सकता है। आसक्ति छोड़ें। जीवन में बहुत कुछ पाना अच्छा है, पर यदि हर चीज पर निर्भरता और मोह बढ़ जाए तो वह दुख का कारण बनती है। गीता सिखाती है कि मन को स्थिर रखें और चीजों से मोह कम करें। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अपने काम को ईमानदारी से करो।
पर उसके फल की इच्छा को अपने मन पर हावी मत होने दो। यही निस्वार्थ कर्म भाव मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मचिंतन और ध्यान। प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान करें, अपने कर्मों और वचन क्रिया को परखें। इससे मन शुद्ध होता है और आत्मा का विकास होता है। श्रवण और सत्संग। धर्म ग्रंथों का पढ़ना और गुरु या ज्ञानी लोगों का साथ पाना ज्ञान बढ़ाता है। कभी कभी केवल श्रवण भी बड़े परिवर्तन लाता है, जैसे हमारी कथा में हुआ। दया और करुणा। सभी जीवों के प्रति दया रखें। कभी कभी एक दयालु शब्द, एक श्लोक, एक आशीर्वाद किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज के युग में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। हम सब तेज तर्रार जीवन में उलझे हुए हैं। काम, दौड़ धूप, प्रतिष्ठा की चाह में हम भूल जाते हैं कि आत्मा की शांति क्या है। पर कभी कभी एक सरल से श्लोक, एक शांत वाक्य या किसी अनुभवी की बात हमारे मन को हिला देती है और हम बदल जाते हैं। कथा का राजा, जिसने अंततः संसार त्याग कर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, वह हमें सिखाता है कि इच्छाएं छोड़कर भी जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है। राजा ने अपने अधिकार पुत्र को सौंपकर वन में जाकर आत्मा की तलाश की। यह संकेत है कि अधिकार और सत्ता का त्याग कर भी जीवन पूरा और सार्थक बन सकता है। घोड़े का उदाहरण बताते हुए हमें यह स्मरण रहता है कि चेतना किसी भी जीव में हो सकती है, मानव के साथ साथ पशु पक्षी में भी। ज्ञान का प्रभाव सार्वभौमिक है। जैसी श्रद्धा, कैसी भी देह, यदि वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वह मुक्त हो सकती है। संसार अस्थाई है। इसको अश्वत्थ वृक्ष की तरह समझाए, जहां जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वैराग्य, मोह त्याग कर ही इस वृक्ष की जड़ काटी जा सकती है। आत्मा और इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित करती हैं और मन उसी के साथ घूमता है। परमेश्वर सभी गुणों और शक्तियों का स्रोत है। जो उसे जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। मोक्ष का मार्ग ज्ञानी बनना कर्म त्याग नहीं, पर कर्म में फल की आसक्ति छोड़ना और भक्ति ज्ञान दोनों का उपयुक्त मिश्रण अपनाना। पितरों की शांति एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर पाता तो गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके उसका फल अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। इससे पितृलोक में शांति मिलती है और घर पर भी सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की यह कथा और इसका सार यही था। ज्ञान ही सबसे बड़ा वसीया है। ज्ञान जब किसी के हृदय में प्रवेश करता है तो वह किसी समय भी, किसी रूप में भी फल दे सकता है। हम प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सच्चा ज्ञान दे। जैसे उन्होंने उस घोड़े और राजा पर कृपा की, वैसे ही वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। पितृदेवों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपके जीवन की कठिनाइयां दूर हों और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पितृदेवताओं की जय। ओम शांति शांति शांति।